मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 जून को रीवा के त्योथर आ रहे हैं, जहां वो कोलगढ़ी के जीर्णोद्वार की आधारशिला रखेंगे, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा। इसके पूर्व भी अनेकों बार आदिवासियों के हित में संबोधित कई घोषणाएं मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक भी घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। शिवराज सिंह चौहान कोलगढ़ी के जीर्णोद्वार की नौटंकी करने के पूर्व उन्हें ये बताना चाहिए कि रीवा जिले में आदिवासियों के लिए अब तक उन्होंने क्या बड़ा काम किया है। पिछले 20 वर्षों में कोल समाज के कितने बेरोजगार को उन्होंने रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि केवल वोट बैंक साधने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कोलगढ़ी के जीर्णोद्वार से कोल समाज का हित नहीं होगा। कोल समाज को मजबूती के लिए त्योथर में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, कुछ माह पहले गृह मंत्री अमित शाह सतना आए थे, जहां उन्हें पता चल गया था कि इस बार जुमले से काम नहीं चलेगा, झूठी घोषणाएं अब काम नहीं आएंगी। वहीं रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा भी पूरी तरह से फैल रही है। इसके बाद शिवराज सिंह और भाजपा ये समझ गई कि विंध्य में उनकी सत्ता आने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार और अपराध दर्ज हुआ है। शिवराज सिंह सरकार ने वन भूमि में बसे आदिवासियों को पट्टा देने की बात कही थी, लेकिन आज तक उन आदिवासियों को पट्टा नहीं दिया गया। वन भूमि के साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर आदिवासियों को पट्टा दिया जाना था, वो भी नहीं दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2011 में घोषणा की थी कि रीवा के डबौरा में कोल समाज के लिए एक भवन बनाया जाएगा और ये भवन कोल विकास प्राधिकरण बनाएगा। आज तक वो भी नहीं बन पाया। 6 साल पहले त्योथर के बच्चों के लिए ITI कॉलेज खोलने की घोषणा की थी, आज तक अमल नहीं हुआ। ये झूठे वादे और घोषणाओं वाली सरकार है। देखिए, मैं किसी भी जाति और समूह को एक तो वोट बैंक नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि आदिवासी समूह की चिंता स्वतंत्रता के बाद से सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो आरक्षण देने का मामला हो, चाहे उनके हितों के लिए इंदिरा गांधी की नाम से एक बड़ी पट्टा की योजना चालू की गई थी वनवासियों के लिए, चाहे इंदिरा आवास योजना हो, हमेशा से आदिवासियों के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी ने काम किया। एक गहरा लगाव रहा है जनजातियों का कांग्रेस पार्टी से। बीच में विभिन्न राजनीतिक दल ऐसे आ गए जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पर राजनीति आरंभ की। इन्होंने लोगों के बीच में कुप्रचार किया और अपने विभिन्न एक आडंबर ओढ़े हुए समाज सेवी संगठन तैयार किए गए, जो समाज सेवी संगठनों ने हमारे भोले भाले आदिवासियों को बहुत हद तक बरगलाने का काम किया। उस बरगलाने के कारण बीच में अपने को कभी कभी ऐसा लगा कि हमारे आदिवासी भाई कांग्रेस पार्टी से दूर हैं, और आदिवासी भाई कभी भी कांग्रेस पार्टी से ना तो दूर थे और ना आज भी दूर हैं। सर, इस बार के अपने प्रदर्शन को लेकर के आज हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ये प्रेस वार्ता के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हमारे साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष भाई कुंवर बहादुर सिंह, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, शहर कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष वसीम रजा जी, यहाँ पर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सम्मानित ब्रजभूषण शुक्ला जी, हमारे जिले के कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी सम्मानित रमाशंकर मिश्रा जी, हमारे नगर के प्रथम नागरिक सम्मानित महापौर अजय मिश्र बाबा जी, सम्मानित हमारे संगठन के प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने घोषणा की थी कि डबौरा में कोल समाज के लिए एक भवन बनाया जाएगा और यह भवन कोल विकास प्राधिकरण बनाएगा। और यह घोषणा आप जानते हैं कि कोई मूर्ति रूप नहीं ली, आज ज़मीन में कोई भवन नहीं बना। 6 साल पहले उन्होंने कहा था कि त्योथर के पूर्वांचल क्षेत्र में ITI कॉलेज खोला जा सके, जिससे बच्चों को ट्रेनिंग मिले, पर उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 1993 से 1998 के दौरान
एक प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था 100 बिस्तर के अस्पताल का। आज उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में आ गई तो वहाँ कोई अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि कोलगढ़ी का जो शिलान्यास की घोषणा है, ये भी एक चुनावी शगुफा है। ना तो ये कोलगढ़ी का शिलान्यास होने वाला और ना इससे कुछ कोलों का या आदिवासी भाइयों का उत्थान होने वाला। अगर आदिवासियों का सही मायने में उत्थान करना है तो उनकी परेशानियां हल करनी चाहिए, उनको शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, उनको रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जिस तरीके से हमारे विंध्य के बड़े नेता, हमारे राष्ट्र के बड़े नेता कुंवर अर्जुन सिंह जी ने, जब वो मानव संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की अमरकंटक में स्थापना की। इस किस्म का कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी किया नहीं जाता, मात्र घोषणाएं की जाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आदिवासियों की हकीकत, तो हिंदुस्तान में, भारत में मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां आदिवासियों पे सर्वाधिक अपराध घटित हुए, इनके खिलाफ सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई हैं। आपको ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये NCRB के आंकड़े हैं। सबसे ज़्यादा अत्याचार और क्राइम मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ। सिवनी के कुरई में 2 आदिवासियों की हत्या हुई। विदिशा जिले की विधायक का विरोध करने का हम लोगों ने तो एक आदमी को चार्ज ही दे रखा। यह महापौर बैठे हैं, ये तो दिन भर सिर्फ केवल रीवा से 8 विधानसभा में संपूर्ण होंगे। मनगांव में कहाँ हो रहा है, मऊगंज में कहाँ चुनाव हो रहा है, त्योथर में कहाँ हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता अभी। त्योथर में 3 दिवसीय धरना रमाशंकर मिश्रा जी, वो रमाशंकर पटेल जी द्वारा किया गया। मैंने खुद उसके समापन समारोह में गया, SDM कार्यालय का घेराव किया। सुखेंद्र सिंह बन्ना के संघर्ष का तो नतीजा ही है कि मऊगंज बन गया जिला। अगर उसकी किसी को श्रेय जाता है तो केवल सुखेंद्र सिंह बन्ना को जाता है, जिन्होंने उसमें 50,000 लोगों की गिरफ्तारी दी थी। ये हमारा आंदोलन था। देव तालाब में अगर हमारी नई गढ़ी के जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जो हमारी अध्यक्षा बैठी हुई है, अगर वो मामला नहीं उठाती तो ये मुद्रिका आदिवासी वाला मामला जो आज हम यहाँ बता रहे हैं, ये मामला ही पिक्चर में नहीं आता अगर वो नहीं हो जाता। सिरमौर में ओला के मुआवजे को लेकर हमारी पूर्णिमा तिवारी, रमाशंकर मिश्रा जी के द्वारा और ब्लॉक अध्यक्षों के नेतृत्व में एक बड़ा भारी घेराव का कार्यक्रम किया गया। मैंने स्वयं वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई। इसलिए हमारे यहाँ सिमरिया में भी विधायक के आतंक के खिलाफ मामला चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है, सब जगह कांग्रेस बड़ा सक्रिय, जहाँ कुछ कमी रह गई अभी पूरी करे देते। योग जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि एक बहुत चर्चित मामला आपको मालूम है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कल त्योथर विधानसभा में आ रहे हैं। कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार करेंगे। 3 करोड़ 24 लाख का कोई प्रोजेक्ट है, जो मेरे को आज समाचार पत्रों से पढ़ने से मालूम हुआ। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 20 वर्ष से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, और 20 वर्ष से जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको अभी तक ना तो कोलगढ़ी की याद आई थी और ना कोल की याद। विगत 2 महीने पहले हमारे देश के गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह जी जब अपने दौरे पे आए और सतना में उनका एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को ये आहट मिल गई कि विंध्य में उनकी धरती सरक चुकी है। और इसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री जी का रीवा दौरा हुआ, तो जिस तरीके से उस दौरे में कुर्सियां खाली दिखी, उससे प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी को एक स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि अब आपका जनाधार मध्य प्रदेश से ख़त्म हो रहा है। और इसी घबराहट में, आनन फानन में कोलगढ़ी के उत्थान का कार्यक्रम रख दिया गया। इसके पहले भी मुख्यमंत्री वैसे भी घोषणावीर कहलाते। इनकी मध्य प्रदेश में 650 से ज़्यादा घोषणाएं ऐसी हैं जो पूर्ति नहीं हुई। इसके पहले ऐसा नहीं है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में घोषणा नहीं की। इन्होंने इसके पहले
दो हैं इस बार हैं जो आम जन के लिए हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं एक नारी सम्मान योजना है। इसका लाभ अभी सभी वर्गों को मिलेगा, केवल आदिवासी वर्ग को नहीं मिलेगा। 500 रुपये का गैस सिलेंडर, सभी को इसका लाभ मिलेगा। 100 यूनिट तक की बिजली का बिल माफ़, सभी को इसका मिलेगा। 200 तक का बिजली का बिल हाफ, इसका फ़ायदा भी सभी को होगा। जो किसानों की कर्ज माफ़ी होगी, ये हम लोग केवल आदिवासी नहीं सभी का भला करेंगे। आदिवासियों के लिए भी हमारी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी हमारा वचन पत्र तैयार होकर आपके सामने आएगा, जिसमें आपको पता लगेगा कि हम आदिवासियों के हित के लिए कौन सी स्पेसिफिक योजनाएं ला रहे हैं। उनको हम पटल पर क्यों नहीं देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी नल जल योजना जो आपका जल जीवन मिशन है, इसमें हमने कलेक्टर साहब से चर्चा कर ली है। उनको हम लोगों ने कमियां बता दी हैं, उनसे कहा है कि आप हमसे एक और चर्चा कर लीजिए। इसके बाद जल जीवन मिशन की जो कमियां हैं, जो हमारे यहाँ पेयजल की समस्या है, जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के गिरे हुए खंभे और केबलों की समस्या है, इसके बारे में सब हमारी चर्चा हो गई। जो आज तक ओले का से जो हमारी फसलें बर्बाद हो गई, उसका सर्वे तक नहीं हुआ, प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया, इसकी चर्चा हम लोगों के द्वारा की गई। बहुत जल्दी हम ब्लॉक स्तर पर एक धरना कार्यक्रम, 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम पूरे जिले में एक साथ करेंगे ब्लॉक मुख्यालयों में, और फिर एक बार जिले में एक बड़ा घेराव कार्यक्रम हम करेंगे सारी जन समस्याओं को लेकर। कुछ जगह के ऐसा भी